अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः आषाढ़ शुद्ध सप्तमी दिनांक 24 जून 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 धारणीय वेग शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पण संक्रांतं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेद जगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। इमांस्तु धारयेत् वेगान् हितार्थी प्रेत्य चेहचल साहसानाम अशस्तानाम मनोवाक् काय कर्मणाम। तो अभी मुझे याद नहीं है हमने धारणीय वेग अधारणीय वेग जो है वो सभी कवर किए हैं, क्योंकि हम प्रकृति में ही ज्यादा अटक गए थे इस प्रकार से। फिर मुझे लगता है कि हमने क्रिए किए हैं, तो ये मैं डायरेक्ट धारणीय वेग से आरंभ करता हूँ। अगर वो रह गया है तो पीछे जाएंगे। तो अशस्त्र इस प्रकार के मन वाणी और शरीर के जो कर्म है उनका साहस टाले इस प्रकार। तो हितार्थी प्रेत्य चेहच, यह और परलोक में जो हित की अपेक्षा कामना करता है वो अशस्त्र इस प्रकार के मन वाणी और कर्म इनके साहस को टाले। तो साहस का मतलब है सहसा विदति तेन क्रियाम विवेक परमा पदाम पदम। अचानक बिना सोचे समझे जो क्रिया की जाती है उसको साहस इस प्रकार से कहते हैं। और फिर इस प्रकार का साहस नहीं करना है, ये यहाँ पे बताए गए हैं। लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान विधारयेत नैर्लज्जेर्षातिरागाणाम अभिध्यायाश्च बुद्धिमान। और ये जो लोभादि वेग है उनका भी धारण करे इस प्रकार से। तो लोभा विषय अनुचिता प्रार्थना, लोभ यानी कि विषय के बारे में अनुचित इस प्रकार की प्रार्थना, उसकी अपेक्षा इस प्रकार का रखना। तो हम लोभ के वश में होकर जो हमारे लिए उचित नहीं है या हम उसके लिए काबिल नहीं है, इस प्रकार की चीज की कामना रखना, ये लोभ इस प्रकार का कहा गया है। भय, लोभ शोक, शोकः पुत्रादि विनाशजनम दैन्यम।
ये जो इन्होंने चक्रपाणि दत्त ने स्पष्टीकरण दिया है और व्याख्या की है हर एक की, एक अच्छी चीज है। तो पुत्रादि विनाश से जो दैन्य प्राप्त होता है वो शोक इस प्रकार का है। अपने किसी प्रिय व्यक्ति का निधन होना ये सबसे ज्यादा इस प्रकार का शोक होता है। वैसे धन के नाश से भी शोक इस प्रकार का होता है। भयम अपकारक अनुसंधानजम दैन्यम। भय जो है वो अपकारक के जरिए जो दैन्य निर्माण होता है, ये मुझ पर कुछ अपकार करेगा और फिर मुझे काफी भुगतना पड़ेगा वगैरह वगैरह, इस प्रकार का दैन्य जो है वो भय है। क्रोधः प्रद्वेषो येन प्रज्वलितम आत्मानं मन्यते। क्रोध यानी कि प्रद्वेष, जिससे हम खुद जल रहे हैं अंदर से, प्रज्वलित में आत्मानं मन्यते, इस प्रकार की अनुभूति होती है। तो ये प्रद्वेष या क्रोध इस प्रकार का है। मानः सदसद्गुणाध्यारोपेण आत्मनि उत्कर्ष प्रत्यय। तो सत या असत वास्तव में हो या वास्तव में नहीं हो, इस प्रकार के गुणों के अध्यारोप से आत्मनि उत्कर्ष प्रत्यय कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उत्कर्षवान हूँ, इस प्रकार की प्रतीति होना ये मान है। तो ये सत भी हो सकता है, असत भी हो सकता है। जगन्नाथ पंडित के बारे में कहा जाता था कि उनको उनकी कृतियों पर सार्थाभिमान था। और सचमुच ही उनके काव्य या उनका साहित्य बहुत ही अच्छा इस प्रकार का था। गंगा लहरी करके उनका प्रख्यात काव्य है इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार की स्थिति न होते हुए भी लोगों में मानव प्रत्यय इस प्रकार का हो जाता है, अभिमान हो जाता है, वो तो पूरा गलत ही है। वैसे ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा है। हाँ, सार्थ होता है। वो सचमुच ही विद्वान थे, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आत्मनि उत्कर्ष प्रत्यय नहीं होना है। ये जैसे हम ज्यादा जितना सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो ज्ञान ज्ञान है वो बहुत ही कम है, अल्प इस प्रकार का है। तो हम विनम्र हो जाते हैं। जितने फल ज्यादा लगेंगे वैसे पेड़ विनम्र हो जाता है। उसी प्रकार से जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना आदमी ज्यादा विनम्र हो जाता है, क्योंकि उसको पता चलता है उसको जो ज्ञान है वो बिल्कुल मामूली या कम इस प्रकार का है। लेकिन फिर भी इस प्रकार का उत्कर्ष प्रत्यय होने वाले लोग होते हैं, तो उसको टालना है, इसका कहना है। जुगुप्सित जुगुप्सित गोपनेच्छा लज्जा तदभावः नैर्लज्जम। जो चीजें हमें गुप्त रखनी है, उनको गुप्त रखने की इच्छा इस प्रकार के, ये लज्जा है। और तदभावः नैर्लज्जम, उसका अभाव ये निर्लज्जता इस प्रकार की बताई जाती है। तो चाहे वो हमारे शरीर के बारे में बात हो, खास करके औरतों के बारे में इस प्रकार से, इसमें निर्लज्ज शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है। या फिर गुह्य बातें इस प्रकार की हो, चाहे अपने परिवार की हो, अपने छात्रों की हो, या और कोई इस प्रकार के, कि जिसको गोपनीय रखना है तो उसको व्यक्त करना ये निर्लज्ज इस प्रकार का है, उसका भी वेग धारण करे। ईर्षा, समान द्रव्य पर संबंध प्रतिषेधेच्छा ईर्षा। कि एक समान इस प्रकार की कोई वस्तु है और सिर्फ मेरा ही उसमें संबंध होना है, मुझे ही वो मिलनी चाहिए, दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए। पर संबंध प्रतिषेधेच्छा, तो दूसरा किसी को उसको अधिकार, दूसरे किसी को उस पर अधिकार न हो, सिर्फ मेरी ही वो बात है, इस प्रकार की इच्छा, ये ईर्षा इस प्रकार की है। अतिरागा उचिते एवं विषय पुनः पुनः प्रवर्तन इच्छा, और उचित विषय है फिर भी बार बार उसमें प्रवर्तन की इच्छा होना, ये अतिराग इस प्रकार का कहा है। अविद्या मनसा पराभिद्रोह चिंतनम, यदि वा परद्रव्य विषय स्पृहा।
तो अविद्या मन से दूसरों के बुरे के बारे में सोचना कि ये नष्ट हो जाए, इस प्रकार से उसको सजा मिल जाए वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो ये अविद्या इस प्रकार की है। या फिर परद्रव्य विषय स्पृहा, दूसरों के द्रव्य के बारे में इच्छा होना, ये भी अविद्या इस प्रकार की कही जाती है। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार कर्म भुगतता रहता है। तो हम उसके बारे में बुरा क्यों चिंते? वो तो होने ही वाला है। अगर वो बुरा कर्म करने वाला है तो उसका बुरा ही होगा, शायद इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसी स्थिति है। तो हमें इस प्रकार से नहीं सोचना है। उपकार प्रधान स्यात् अपकार परे प्यरौ, ये जो वाग्भट ने बताया है कि अपकार करने वाले शत्रुओं के ऊपर भी उपकार प्रधान होना है, उपकार करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको मानेंगे नहीं कि इससे उसको बल मिलेगा और फिर वो हमारे ही ऊपर ज्यादा अपकार इस प्रकार का करेगा वगैरह वगैरह। तो इसमें अंतिमतः यही सत्य है, क्योंकि इस प्रकार से झगड़ा करते रहने से झगड़ा बढ़ता ही जाता है, संबंध बिगड़ते ही जाते हैं, सुधरने की कोई चांस नहीं रहता। हम उपकार करेंगे तो शायद एक बात बनती है कि उसके मत में परिवर्तन आए और फिर उसकी अनुकूलता निर्माण हो जाए इस प्रकार से। लेकिन राजनीति में इन सभी के बारे में सोचना पड़ता है। पाकिस्तान के बारे में हमने काफी दोस्ती के हाथ बढ़ाए और मुशर्रफ परवेज यहाँ पे थे, भारत में आए थे, तो उनका बड़ा मान सम्मान वगैरह किया था। और फिर उसी समय वो कारगिल में घुसखोरी कर रहे थे। तो मुख में राम बगल में छुरी, इस प्रकार की अगर अवस्था ये है, तो इस प्रकार से उपकार करना है नहीं करना है इसके बारे में बहस हो सकती है। लेकिन फिर भी बीच में एक बात कही गई थी कि भारत में वैद्यकीय सुविधा ज्यादा अच्छी उपलब्ध है, तो पाकिस्तान के लोग यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना चाहते हैं इस प्रकार से। इसमें हेरगिरी वगैरह की बात हो सकती है, उसके तरीके से इस बहाने यहाँ पे आके फिर यहाँ हेरगिरी कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भी ये एक अच्छा कदम हो सकता है, क्योंकि ये मानवता की तरफ कदम है इस प्रकार से। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अविद्या भी टालनी है, उसका भी वेग धारण करना है। अब वेग धारण करते हैं कहते हैं तो वेग उत्पन्न ही न हो, ये ज्यादा बेहतर उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। उत्पन्न वेग को धारण करेंगे तो फिर अपने आप को तकलीफ हो सकती है। इसलिए उसके बारे में सोचकर उसको अच्छा आयाम, अच्छा अंदाज कैसे दे सकेंगे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। परुषस्य अतिमात्रस्य सूचकस्य अनृतस्य च वाक्यस्य अकाल युक्तस्य धारयेद वेगमुत्थितम्। ते वाणी के बारे में कहा गया है, पुरुष जो कठोर इस प्रकार का भाषण है, चाहे हमें कितना भी गुस्सा हो गया हो फिर भी शब्द ये शस्त्र जैसा है, और इसलिए कठोर भाषण नहीं करना है। हमें जो बात कहनी है वो मृदु भाषा में भी कह सकते हैं। कठोर कहने से ही लोग मानेंगे, ऐसा लोग समझते हैं, और इसलिए कड़वी भाषा या कठोर भाषा इस प्रकार की होती है। तो ये टालना चाहिए। अतिमात्र भी नहीं होना है कि बहुत बक 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 कर रहा है इस प्रकार से, तो उससे भी लोग तंग आ जाते हैं। सूचकस्य, कोई सूचित करने वाला कि ये तुम्हारा अकल्याण होगा, तुम नष्ट हो जाओगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार से दूसरे के बुराई के बारे में सोचना, इस प्रकार के उसका नाश होगा वगैरह इस प्रकार से सोचना, उस प्रकार का वाक्य उच्चारण करना, ये भी टालना है।
तो ये वाक्य ये प्रकार इस प्रकार के सूचित करेगा, ये पहला इस प्रकार का है। हाँ, हाँ। और फिर कम से कम नेगेटिविटी न फैलाए, पॉजिटिविटी अगर फैला सकते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। अभी ऋषिकेश में तरीका चल रहा है इस प्रकार का कि ये नहीं है, ये नहीं है, मानस भाव नहीं है हमारे, या फिर योग हमारा नहीं है, रसशास्त्र हमारा नहीं है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये निगेटिविटी फैलाना इस प्रकार का है, और अनृत भी है, असत्य भी है, क्योंकि योग के आयुर्वेद में कुछ रेफरेंसेस नहीं है ऐसा बोल रहा है। वास्तव में उसको भी मालूम है कि काफी रेफरेंसेस आयुर्वेद में योग के है। तो उसमें जो बहस चली आ रही है इसके बारे में, योग के बारे में, अभी उसकी रिसेंट पोस्ट आई है योग के बारे में, तो उसके ऊपर काफी लोगों ने लिखा है कि हम इससे सहमत नहीं है इस प्रकार से। और मैत्री जैसे व्यक्ति से इस प्रकार की बातें अपेक्षित नहीं थी, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन वो अपनी ही मस्ती में है और लिखता ही जा रहा है, लिखता ही जा रहा है इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि दुर्लक्ष्य करना, कोई उसके ऊपर कमेंट ही नहीं दे, तो अपने आप शांत हो जाएगा। दूसरा कोई रास्ता मुझे नहीं दिखता कि कोई उसके ऊपर बहस करने वाला ही नहीं है, तो लिखेगा लिखेगा और शांत हो जाएगा इस प्रकार से। वास्तव में मैंने उसे सुझाव दिया था कि तुम जो पॉजिटिव बातें हैं वही सिर्फ लिखते रहो। तुम्हें रसायनशास्त्र प्रयोग नहीं करना है, मत करो। तुम वनस्पति औषधियों पर किस प्रकार से अच्छे रिजल्ट्स पा रहे हो उसके बारे में बताओ, ये बेहतर ऑप्शन है। लोग उससे भी सीखेंगे। लेकिन ये नहीं करना, अपने यशस्विता के बारे में जो भी उसको है उसके बारे में कुछ नहीं बताना, और ये निगेटिविटी, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, इस प्रकार के फैलाते रहना, ये अच्छा नहीं है। और जिनका अध्ययन नहीं है वो इसमें फंस जाते हैं। जिनका अध्ययन, उनके ऊपर कोई परिणाम नहीं होने वाला कि यह ऐसा ही बकता है इस प्रकार से। तो ये अनृत नहीं होना है, और फिर लोग उससे बहक जाएंगे इस प्रकार से, ये अच्छी बात नहीं है। जो नए नए छात्र है वो इसमें बहक जाते हैं इस प्रकार का है। वाक्य से अकाल युक्त से, और अकाल युक्त इस प्रकार का अगर वाक्य है कि जो जिस समय में बोलना उचित नहीं है वो उस समय में बोलेंगे, तो फिर नुकसान होगा। तो फिर धारेद वेगम उत्थितम, तो उस प्रकार से प्रकार के वाक्यों का वेग धारण करे इस प्रकार से। देह प्रवृत्तिर्या काचित विद्यते परपीड़या, त्रिभोग स्तेय हिंसाद्याः तस्या वेगान विधारयति। तो देह प्रवृत्ति या काचित, दूसरों को पीड़ा देने के लिए जो भी प्रवृत्ति शरीर की होती है, ये कायिक कर्म के बारे में। त्रिभोगस्तेय हिंसाद्या, तो स्त्रियों का उपभोग लेना, स्तेय इस प्रकार की चोरी करना, और हिंसा, इन सभी का वेग धारण करे, तो इन सभी पे रोक लगाए। अभी मेरा जो सुबह ऑडियो चल रहा है निवेश आरोग्य में, इसमें परिवार में निवेश इस प्रकार से, उसमें काफी बहस मैंने की है इसके बारे में। खास करके शिक्षा के बारे में काफी बहस की गई है। पुराने जमाने में सिर्फ लड़के बाहर निकलते थे घर से, गुरु गृह जाके अ, विद्यार्जन करते थे, और वापस आके फिर अर्थार्जन शुरू होता था और शादी हो जाती थी इस प्रकार से। तो छठे बरस में बाहर निकले तो 12 बरस तक अध्ययन चलता था, और 18वें बरस में वापस आते। वैसे युवकों की यौवन अवस्था 20 से 25 बरस, या उसकी मैच्योरिटी जो है 20 से 25 बरस तक बताई गई है। और लड़कियों की जो है वो 12 बरस से रज परिवर्तन शुरू होना और 16 बरस में परिपूर्णता आ जाना।
तो 16 से 20 बरस तक ये औरतों के लिए शादी के लिए अच्छा समय इस प्रकार का है। वो घर पे ही होती थी, बाहर जाने का सवाल नहीं होता था। तो पौगंडावस्था में या युवावस्था में इन दोनों का मिलन होता नहीं था। ये मिलते नहीं थे एक-दूसरे से। तो विवाह के बंधन में अटक जाते थे और फिर भटकने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते थे। लेकिन जैसे स्त्री शिक्षा अभियान शुरू हो गया और फिर कोएड इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस है, लड़के-लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं इस प्रकार से शाला से लेकर महाविद्यालय तक। और फिर उसमें दोनों का संबंध आने लगता है और फिर उसका रूपांतर कुछ भी हो सकता है। सो कॉल्ड प्रेम कहानी भी बनती है, अत्याचार भी होते हैं, फँसाया भी जाता है, काफ़ी चीज़ें होती रहती है। और इसमें बलि होती है वो लड़कियों की बलि होती है। क्योंकि उन्हीं को भुगतना पड़ता है इस प्रकार से। तो लड़के और लड़कियों में नैसर्गिक अंतर है स्त्री-पुरुष में, इसको मान्य कर लेना चाहिए। अलेक्सिस कैरल की जो किताब है मैन द अननोन, इसमें उन्होंने काफ़ी बहस की है इसके बारे में कि पुरुष और स्त्री में नैसर्गिक अंतर है, वो हम कैसे ठुकरा सकते हैं कि नहीं दोनों समान है इस प्रकार से। तो मेरा मंतव्य अभी है कि एक तो हमारी शिक्षा 12 बरस में ही पूरी होनी चाहिए। अभी जो शिक्षा का माहौल बढ़ गया है, 10वीं कक्षा तक हम पढ़ेंगे या 12वीं कक्षा तक। तो 12वीं कक्षा में हमारा अध्ययन पूरा होना चाहिए, जो उपजीविका के लिए सक्षम हो। और फिर वहाँ से उपजीविका शुरू हो जाएगी, शादी हो जाएगी और लड़के जो होंगे वो हमारे जब हम 20-25 में और लड़की 20 में है, 20 साल में है, तो लड़के-लड़कियाँ इस प्रकार की होगी। तो जिप जब हम 50 तक पहुँच जाएँगे या उसके पहले भी, तो हमारे लड़के-लड़कियों की भी शादी होने लगेगी, पोते आ जाएँगे इस प्रकार से। उस समय में क्षमता रहती है पोतों की तरफ देखभाल करने की इस प्रकार के। अभी पढ़ाई ही 25, 26, 27 तक चलती है लड़कियों की भी। फिर आगे नौकरी वगैरह इस प्रकार से करना या कुछ बिज़नेस करना इस प्रकार से। फिर अभी स्त्रियों की भी उम्र 28-30 इस प्रकार की बन रही है शादी के लिए, लड़की और लड़कों की तो और ही बढ़ गई है इस प्रकार से। और शादी होने के बाद भी प्लानिंग करते हैं, कि अभी तुरंत संतान नहीं होने देनी है इस प्रकार से। ऐसे ही 3-4 बरस निकल जाते हैं और फिर जब सोचते हैं तब ये लड़का 35 क्रॉस कर चुका होता है, लड़की भी 32-33 तक पहुँच जाती है और उसमें अगर दिक्कतें आती है तो ये सिलसिला चलता रहता है आईयूआई, आईवीएफ वगैरह इस प्रकार से। तो ये सभी बातें फिजूल है। एक तो हमारी शिक्षा हमें प्रैक्टिकल लेवल पर कुछ अध्यापन नहीं करती, ये एक महत्वपूर्ण है। और बहुत सारा सीख लेते हैं, उसका प्रैक्टिस में क्या करना है, हमारे रोज़ाना व्यवहार में क्या करना है उसका उपयोग, ये मालूम नहीं है। वैसे देखा जाए तो पुराने ज़माने में भाषा, गणित और तर्कशास्त्र ये 3 मुख्य विषय होते थे। जिस भाषा में ज्ञान लेना है, उस भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। अब अंग्रेजी में काफ़ी का सारा ज्ञान है, इसलिए अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य इस प्रकार का हो गया। मातृभाषा में शिक्षा लेनी है, इसके ज़रिए जो भी मातृभाषा है, उसमें पढ़ना ये भी अनिवार्य इस प्रकार का है, लेकिन उसमें निर्बंध होंगे कि सभी तरीके से पढ़ नहीं पाएँगे, इसलिए साथ में अंग्रेजी को लेना ज़रूरी है। हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो उसके बारे में भी समझना ज़रूरी इस प्रकार का होगा। और आयुर्वेद, योग जैसे प्राचीन भारतीय शास्त्रों के लिए संस्कृत अनिवार्य होगी। तो भाषाओं में इन सभी भाषाओं को सीखना है, ये एक मुख्य मकसद इस प्रकार का रहेगा। फिर गणित जो है वो काफ़ी लंबा-चौड़ा गणित हम सीखते रहते हैं, उतनी सब की आवश्यकता है क्या? ये मालूम नहीं है।
बेरीज वजाबाकी यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, भागाकार गुणाकार, डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना, ये बेसिक है। और पढ़े जिसको कहते हैं टेबल्स, ये कंठस्थीकरण होना बेसिक है। और फिर परिभाषा के अनुसार सीखना, जो हम शास्त्र सीखेंगे उसकी परिभाषा कैसे है, उसके अनुसार गणित के बारे में सोचना, ये ठीक रहेगा। लेकिन ये अल्फा बीटा वगैरह से लेकर काफी साइन कॉस एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने जो इंटर साइंस में या 12वीं कक्षा में अभी पढ़ाया जाता है, उसका क्या अगर आगे हम क्या करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस इतने गहराई में जाकर गणित जैसा सब्जेक्ट सीखना है। और फिर बहुत सारे विद्यार्थी उसमें अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, छोड़ना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो बेसिक गणित आना चाहिए, इतना ही होना है। और तर्कशास्त्र तो अच्छा होना है। इसलिए व्यवहारिक उदाहरण लेके तर्कसंगत विचार कैसे करना है, इसके बारे में सोचना है। और ये मेरे ख्याल में जो प्राइमरी स्कूल लेवल है वहां तक ये सीमित रहेगा। उसके बाद में प्रैक्टिकल लेवल पर बातें सीखनी है इस प्रकार से। और उसका मुख्य प्रयोजन उपजीविका बनाना, ये होना चाहिए। बहुत सारा पढ़े लिखे और उपजीविका नहीं बना सकते हैं तो कोई मतलब नहीं। तो पहले जमाने में तो ये कहा जाता था कि उत्तम खेती, खेती सबसे उत्तम है, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, इस प्रकार से। अब ये माहौल काफी बदल गया है, खेती निकृष्ट हो गई है और उत्तम व्यापार इस प्रकार का, मध्यम नौकरी और कनिष्ठ खेती इस प्रकार का माहौल बन गया। तो अभी मैं मानता हूं कि जितने भी तरीके हैं पैसा कमाने के आज के जमाने में, उन सभी के बारे में सोचा जाए। और उसमें उच्च नीच भाव नहीं होना है, ये अच्छा है, मेडिकल प्रोफेशन अच्छा है, ये अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें नहीं होनी है। हर काम की अपनी एक खासियत होती है, उसकी एक अलग उपयुक्तता होती है, हर आदमी की काबिलियत अलग अलग इस प्रकार की है। तो वो जिसमें दिलचस्पी लेता है, जिसमें उसकी ज्यादा प्रगति हो सकती है, तरक्की हो सकती है, वही वो अपना ले। और कम से कम अपनी उपजीविका बनाने के लिए जो पर्याप्त है उतना तो धन प्राप्त करे। आगे ज्यादा पढ़ाई करके, ज्यादा और कुछ करके और बढ़ाए, ये कैसे बढ़ाएंगे, आमदनी कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य सीखने का क्या है, ये भूल गए हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ है। अष्टांग संग्रह में त्रिवर्ग शून्यम नारंभम और भजतम च अविरोधयम, और आपस में विरोध न होते हुए इन तीनों का सेवन करना चाहिए। तो एक तो धर्म के अधीन रहना है, ये महत्वपूर्ण बात इस प्रकार की रहेगी। दूसरी चीज ऐसी कि अर्थ का प्रयोजन साध्य करना है तो विद्यार्जन अच्छा होना है। और जो विद्या इस प्रकार से अर्थोपार्जन के लिए मदद करेगी, वो हमें चाहिए। सा विद्या विमुक्त, ये आगे बढ़ता रहेगा इस प्रकार से। और फिर अच्छा अर्थार्जन होना है इस प्रकार से, ताकि हम उपभोग ले सके, हमारी जो इच्छा आकांक्षाएं हैं उनको, उनकी पूर्ति कर सके इस प्रकार से। तो ये स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो ये स्त्री भोग, स्तेय, हिंसा, ये बातें होती रहेगी। अगर समाज संतुष्ट रहेगा, समाधानी रहेगा, तो ये बातें नहीं रहेगी। लेकिन ये नहीं हो रहा किसी भी कारण से इस प्रकार से। हमारा अर्थार्जन अच्छा नहीं है, हमें जो चीजें चाहिए वो नहीं मिल रही है, उसमें असमाधान है, शादी हुई नहीं है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से व्याधि हुई है फिर भी ये स्त्री भोग की इच्छा इस प्रकार की है।
और फिर ये चोरी करना, हिंसा करना वगैरह-वगैरह बातें हो जाती है। तो एक तो इनके वेगों का धारण करना है और फिर ये वेग क्यों निर्माण हो रहे हैं इसके बारे में सोचकर ये निर्माण ही ना हो, ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए। तो मैं शिक्षा पद्धति में आमूलाग्र परिवर्तन चाहता हूँ। लड़कियों की स्कूल अलग होनी चाहिए। 5वीं तक ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ और लड़के एक साथ सीख सकते हैं। जैसे ही पौगंडावस्था शुरू होती है तो उनकी स्कूल अलग, बच्चों की स्कूल अलग। तो ये इंटरैक्शन कम से कम इस प्रकार की होगी। कॉलेज में भी इसी प्रकार का माहौल होना चाहिए। जब 16 बरस बीत जाते हैं, तो शायद ये बात बनती है कि थोड़ी मैच्योरिटी आ जाए। उनको पता लगे कि क्या सही है, क्या गलत है इस प्रकार से और किसी के बहकावे में नहीं आना इस प्रकार से। तो ये बातें अगर होती रहेगी तो और उनको परिवार का पालन करना है लड़कियों को, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। इस प्रकार से which is Indian tradition and teach organic farming to kids. परिवार के पोषण की जब जिम्मेदारी, परिवार का पालन लड़कियों का काम रहेगा क्योंकि लड़कों को, लड़की-लड़कियों को, बच्चों को माँ से ही लगन होती है। तो शायद लड़के जब बड़े हो जाएँगे, लड़के-लड़कियाँ स्कूल जाना आरंभ करेंगे, तो इनकी सेकंड फेज़ ऑफ लर्निंग इस प्रकार की शुरू होगी। तब तक परिवार के लिए क्या करना है, जो एक बेसलाइन शिक्षा होनी है, वो होनी है इस प्रकार से। और फिर आगे कुछ करियर करना है, आगे कुछ नौकरी वगैरह करनी है इस प्रकार से, तो शायद सोच सकते हैं अभी के स्थिति से। तो परिवार अगर अच्छा रहेगा, तो राष्ट्र संपन्न बनेगा। अगर परवरिश बच्चों की अच्छी नहीं होंगी, उनके ऊपर अच्छे संस्कार नहीं होंगे, तो न केवल वो परिवार के लिए घातक है, बल्कि पूरे राष्ट्र को घातक है। तो मेरा सुझाव अभी है कि कम से कम स्कूल अलग-अलग करें, लड़कियों के और लड़कों के इस प्रकार से 5वीं से आगे। 16 बरस तक ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पूरी होनी चाहिए लड़कों की और लड़कियों की। जो बेसिक है, उपजीविका के लिए आवश्यक है, उतनी शिक्षा पूरी हो जाए। फिर कमाना शुरू करें, अर्थार्जन शुरू करें, इसमें गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें और आगे पढ़ना है, सीखना है, वैसे आदमी पूरे जन्म तक सीख सकता है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, मैं भी सीखता हूँ। मानस और वेगों के अतिरिक्त धारण से मानस व्यधि हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कोई संदेह की बात नहीं है, केवल मानस नहीं होते, मनक कायिक होते हैं, मन और शरीर से संबंध जुड़े इस प्रकार से मानस व्याधि होते हैं। तो शादी की उम्र कम हो जानी चाहिए। बेसिक शिक्षा 16वें बरस तक या ज़्यादा से ज़्यादा 18वें बरस तक पूरी हो जानी चाहिए। उससे आगे जाना नहीं है इस प्रकार। जो अर्थार्जन के लिए उपयुक्त हो, इस प्रकार की शिक्षा मिले। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने तरीके से आज पैसे कमाए जाते हैं, उन सभी के बारे में हमें जानकारी हो। तो खेती है, व्यापार है, ये तो है ही इस प्रकार से। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी सर्विस फ़ील्ड अभी काफ़ी बड़ा है इस प्रकार का, सर्विस इंडस्ट्री इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में हम सोचेंगे और फिर मेरे लिए क्या ठीक है, मुझे किसमें दिलचस्पी है, मैं किसमें तरक्की ज़्यादा कर सकता हूँ, ये सोचकर 16वें या 18वें बरस तक उसमें हमें सफलता पानी है और फिर उसमें और ज़्यादा आगे पढ़ना है, सीखना है, तो चालू रहेगा। उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। लेकिन तब तक गृहस्थाश्रम शुरू हो जाएगा, अर्थार्जन भी शुरू शुरू हो जाएगा
और हम बच्चों की तरफ भी अच्छे तरीके से ध्यान दे सकेंगे। तो ये उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए, उस देश के लिए ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। क्या सत्वावजय इसकी चिकित्सा होगी या कोई अलग? सत्वावजय तो है ही इसकी चिकित्सा। आगे आएंगे सूत्र इसके बारे में कि मानस रोग निर्माण होने में इष्टस्य अलाभात लाभाच्च अनिष्टस्य, इस प्रकार से आगे बताया गया है। और उसीलिए सत्वावजय यही चिकित्सा वास्तव में बताई गई है कि मन पर काबू रखना इस प्रकार से। तो ये अगर बातें होती रहेगी तो पूरा समाज समाधानी होगा, स्वस्थ होगा इस प्रकार से, और फिर ये प्रवृत्तियां नहीं बढ़ेगी। यह भी कंपैरिजन का मामला है कि वो दूसरे को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए ईर्ष्या है इस प्रकार से। तो सभी को जो चीज वो चाहते हैं वो मिले, जोजे वांछील तोतेला हो प्राणी जाता, ये ज्ञानेश्वर ने जो कहा है। तो इस प्रकार से उसके काबिल बनाने के लिए जो करना है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में करना है। षोडश वर्षात बालः, उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम है। और फिर वहां से आगे अर्थार्जन इस प्रकार का शुरू हो जाएगा तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश इस प्रकार से करना है। और फिर आगे सीखने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, हम जन्म भर सीख सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि अभी के शिक्षा के बारे में जरूर सोचना है, अभी के विवाह के वय के बारे में जरूर सोचना है। और फिर जो पूरे वैश्विक समाज के लिए अच्छा हो, इसी प्रकार से सीखने की कोशिश करेंगे। और प्रावीण्य पाना है वो अलग बात है, किसी एक विषय में प्रावीण्य हमें पाना है तो उसमें हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार के देह प्रवृत्ति जो है उसका वेग विधारण करे जो पर पीड़ा के लिए काम में आएगी, तो उसके वेग को धारण करना है इस प्रकार से। और ये अभी काफी बातें इस प्रकार की आ रही है कि लिविंग रिलेशनशिप में अत्याचार हुए, मारा गया लड़कियों को इस प्रकार से, ये मुंह से एसिड फेंकना, ये भी काफी इंसिडेंसेस है और उसको प्रेम कहा जाता है। ये तो बढ़िया, ये प्रेम कहाँ का है? ये तो वासना ये है इस प्रकार से। और मुझे ही चाहिए, ये जो बात कही जाती है इसमें, वो किसी दूसरे की नहीं हो, बातें इस प्रकार की जो कही जाती है, ये सभी इसमें कारण है। Allow participants to unmute themselves. No. नेट कनेक्टिविटी का इशू है शायद, इतनी देर लगा रही है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मूल रूप से इसमें सुधार होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और तो अभी व्यायाम के बारे में मुझे याद नहीं है, मैंने ये लिया है नहीं लिया है। लाघवं कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यं दुःख सहिष्णुता दक्ष क्षयोग्नि वृद्धिश्च व्यायामात् उपजायते। से वाग्भट से थोड़ा अलग इस प्रकार का है। लाघव कर्म सामर्थ्य दोनों में है, एक शरीर में लघुता और काम करने की शक्ति। सर 31वा श्लोक राहिला, हाँ 31वा श्लोक राहिला।
31वा. नाही, मधले पण राहिले. 30वा पण राहिला. 30-31 राहिले. हा, शरीर चेष्टा या चेष्टा 30 बार आहे, 30 पण राहिलाय. हो सर. पुण्य शब्द विपाकत्वात. हा, ठीक आहे. पुण्य शब्द विपापत्वाद मनोवाक काय कर्मणाम यथा धर्मार्थ कामान पुरुषा सुखी भुंगते चिनोतीच. तो मनोवाक काय कर्मणाम, मन वाणी और शरीर के जो कर्म है उनको विपापत्वा पाप रहित इस प्रकार से होने से पुण्य शब्दों चिन्ह पुण्य शब्दों पुण्य इस प्रकार का कहा जाता है। और धर्मार्थ कामान पुरुषा सुखी भूंगते चिन्होतिच। और फिर आदमी जो है वो धर्म अर्थ काम इनका इनको प्राप्त करता है, सुखी इस प्रकार का होता है और उपभोग भी लेता है इस प्रकार से। तो विपापत्व चिनौती इकट्ठा करना, संग्रह करना इस प्रकार से। तो मनोवाक काय कर्म विपाप इस प्रकार के होने के कारण उनको पुण्य इस प्रकार का कहा जाता है। वास्तव में ये विभिन्न कोटि इस प्रकार की है, पापी और पुण्यवान, इस प्रकार से दो ग्रुप्स अगर हम समझेंगे तो इस प्रकार के कायिक वाचिक और मानसिक कर्म जो दूसरों के पीड़ा के लिए प्रवृत्त हुए हैं, ये पाप की तरफ झुकने वाला, पाप होने वाला इस प्रकार का कहा जाएगा। और दूसरों की सहायता करना, दया क्षमा बुद्धि वगैरह वगैरह, ये सब जो बातें हैं ये पुण्य कर्म इस प्रकार के हैं। जनरली अपने मन से दूसरों की सहायता करना, ये करने वाले बहुत कम होते हैं। हमारा फायदा है इसलिए दूसरे की सहायता करना, ये फिर भी ठीक है कि दोनों का फायदा है। मैं कुछ करता हूँ, उससे दूसरे को भी फायदा मिलता है और उसके करने से मुझे भी फायदा मिलता है या समाज को फायदा मिलता है इस प्रकार से। जैसे मैंने गोदान वगैरह विद्यादान के बारे में बात की थी कि ऋण श्रृंखला, दान श्रृंखला और दान, ये जो मैंने सीरीज चलाई थी ऑडियो की, उसमें गोदान देने से जो किसान है उसका भी फायदा होगा, उसकी खेती सुधरेगी, नैसर्गिक खेती होगी तो समाज का भी भला होगा इस प्रकार से, हमारा भी इस प्रकार से भला होगा। लेकिन इस प्रकार से सोचने वाले लोग कम होते हैं। कम से कम हमारी भलाई जिसमें है और दूसरे की भी भलाई उसमें जिसमें है वो करे, ये अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरों को पीड़ा देना, यही अगर हम सोचते हैं, चाहे उस पीड़ा देने से मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, उसका मैं छीन ले रहा हूँ, उसकी संपत्ति छीन ले रहा हूँ इस प्रकार से, तो भी अच्छा नहीं है, ये पाप में गिना जाएगा। मुझे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है फिर भी मैं दूसरों को पीड़ा देता हूँ, ये तो सबसे बेकार इस प्रकार का है। ते के न जानी महे, इस प्रकार से भर्तृहरि ने इसके बारे में लिखा है। तो सर्वसामान्य लोग जो है वो पापो भीरु होते हैं कि अगर हम बुरा काम करेंगे, पाप करेंगे, तो इसी जन्म में या अगले जन्म में उसके बारे में हमें भुगतना पड़ेगा। और ये भुगतना न पड़े इसलिए ही सही, लेकिन पाप कर्म से दूर रहे। और भारतीय समाज की या वैश्विक समाज की ये धारणा इस प्रकार की है, इसमें मोक्ष का उल्लेख नहीं है, धर्म अर्थ काम इन्हीं पुरुषोत्तम का उल्लेख है। सही है। वैसे देखा जाए तो मोक्ष की कामना करने वाले बहुत ही कम होते हैं। और कम से कम धर्म अर्थ काम, ये तीन पुरुषार्थ अच्छी तरीके से हम सेवन करें
तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। इसके आगे जो जाना चाहते हैं वो शायद इसमें जा सकते हैं, आगे मोक्ष के लिए मार्गक्रमण कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो आगे दुख न हो, आगे पीड़ा न हो, इसलिए पाप कर्म से दूर रहना जरूर इस प्रकार का रहेगा। पुण्य प्राप्त करने के लिए दूसरों की सहायता करना, चाहे खुद कष्ट उठाकर भी दूसरों के लिए भला सोचना, भला काम करना, ये अलग कैटेगरी है। कि जैसे कि बाबा आमटे, साधना आमटे, उनके बेटे प्रकाश और विकास वगैरह वगैरह, ये जो जो सब कार्य इस प्रकार के कर रहे हैं महारोगियों के लिए, लेप्रोसी वाले पेशेंट के लिए, उनका स्वार्थ कुछ भी नहीं है उसमें। खुद बहुत हाल अपेष्टाएं सहन करते हुए उनकी सेवा की है, तो ये जरूर पुण्य कारक इस प्रकार का काम है। हमारे पास जब पैसा होता है, हमारे पास सामर्थ्य होता है, तो हम दूसरों की सहायता जितनी हो सके उतनी करते रहे, ये एक अच्छी चीज रहेगी। विदेशों में एक थीम है, एक स्कीम है इस प्रकार से। कि चहा झाला का भाई? जब हम युवावस्था में है या मध्यमावस्था में है, हमारे यहाँ सामर्थ्य है, हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, तो उसमें आपको क्रेडिट मिलता है। आपने 1 घंटा काम किया, 2 घंटा काम किया, 1 हफ्ते में 4 घंटे हो गए, महीने में इतने घंटे हो गए, इस प्रकार से। तो इसका रिकॉर्ड किया जाता है कि आपने बूढ़े व्यक्तियों के घर पे जाकर उनको कुछ सेवा दे दी, उनके साथ गप्पे वगैरह इस प्रकार से किए, और उसका लिखा जाता है 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, इस प्रकार से। समझो आपके पास 600 घंटे इस प्रकार से संचित हो गए हैं। आप जब बूढ़े हो जाएंगे, तो लोग पूछेंगे कि आपके पास ये है क्या, आपने काम किया है इसलिए उसका संचय है क्या, तो ठीक है, तो उन व्यक्तियों को प्राधान्य दिया जाएगा। अगर सेवा करनी है, जो नई युवा पीढ़ी आएगी वो उनको सेवा पहले दे देगी, इस प्रकार से। तो हमारे ही भले के लिए इसमें पुण्य शब्दों, इसका अन्वय कहाँ जाता है? ये मैं भी सोच रहा हूँ। क्योंकि ये क्रियापद ही नहीं है। पुण्य शब्दों विपापत्पात मनोवाक्काय कर्मणाम उच्यते। इस प्रकार का कुछ क्रियापद लेना पड़ेगा। तो मनोवाक्काय कर्मणाम विपापत्पात पुण्य शब्द है उच्यते। वास्तव में पुण्य एक पॉजिटिव एंटिटी है, केवल पापी न होना इतना अपेक्षित नहीं है, पुण्यवान होना इस प्रकार का अपेक्षित है। लेकिन ये संकल्पना भी अच्छी है, इसमें स्वार्थ भी है, परार्थ भी है। कि हमारे लिए क्रेडिट इस प्रकार का रहेगा, और फिर हमसे एक अच्छा काम भी हो जाएगा, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारे लिए काम करने के लिए दूसरी आगे वाली पीढ़ी होगी। वैसे एक होटल के बारे में भी बात आई थी कि जिनको कुछ देना है वो होटल में जाके अपने लिए जो कुछ मंगाना है मंगा सकते हैं, और फिर दूसरों के लिए कुछ देना चाहते हैं तो वो लगा कि एक वन मोर चाय वॉल के लिए, इस प्रकार से। तो वो एक चाय का कूपन चिपका देता है वेटर वहां पे। कोई व्यक्ति जिसको जरूरत है वो देखता है कि वॉल का कूपन है चाय का, तो डिमांड करता है कि मुझे वो चाय चाहिए, उस कूपन से चाहिए, मैं खुद की जेब से नहीं खरीदना चाहता। वेटर उसको चाय दे देता है, पैसे पहले वाला व्यक्ति ने दे दिए। अब
पैसे किसने दिए हैं और फायदा कौन उठा रहा है, ये दोनों को मालूम नहीं है। लेकिन अगर इस प्रकार का भी अन्नदान हो सकता है कि मैंने एक भोजन किसी के लिए दे दिया, इस प्रकार से ऐसे पैसे मैंने भर दिए, मैं निकल गया वहां से, इस प्रकार से। सुखी यहाँ पुरुष का विशेषण है क्या? हाँ, पुरुष का विशेषण। स नरः सुखी भवति एवं धर्मार्थ कामान चिनोति भुंक्ते च, उनको इकट्ठा करता है और उनका उपभोग भी लेता है, इस प्रकार से। तो जब हमारे पास है तब तो हमें दान देना ही है, हमारे पास नहीं है तो भी दान देते हैं, वो उच्च कोटि के इस प्रकार करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदा परिक्रमा करने वाले व्यक्ति जब जंगल से वगैरह इस प्रकार से गुजरते हैं तो वहां झोपड़ी में रहने वाले लोग अपना खाना उनको दे देते हैं, उनके पास अगर खाना नहीं है तो भी खाना उनको दे देते हैं। तो ये दान का सबसे बड़ा अच्छा इस प्रकार का रूप है। हमारे पास है तो भी हम नहीं देते, ये अलग बात हो गई इस प्रकार से, वो तो हमें करना है इस प्रकार से। तो ये पुण्य कर्म है। अब मुझे पुण्य कर्म चाहिए नहीं चाहिए, पुण्य कर्म से मैं आगे क्या चाहता हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अगर मुक्ति की अपेक्षा है तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। अगर मुझे अच्छा जन्म मिले, इस प्रकार की मुझे आकांक्षा है, या मेरा कल्याण हो जाए आगे, तो पुण्य कर सकते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन ये भीतर की इच्छा होती है। तो ये अगर बचपन से शिक्षा मिलती है, इस प्रकार के संस्कार जिसको कहा जाता है, तो शायद ये मनोभूमिका तैयार हो जाती है। इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ऋण श्रृंखला दान श्रृंखला करे। और जो अच्छा खासा कमाते रहे हैं उनके बारे में तो ये शुरू हो जाए पहले, फिर आगे सर्वसामान्य व्यक्ति भी इसमें आ सकता है। और पूरे समाज का इसमें भला इस प्रकार का होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पाप से दुख होगा इसलिए पाप से दूर रहना है, पुण्य से फायदा होगा इसलिए पुण्य कर्म करना है, इसके भी आगे निकल जाना है। कि बस मेरा कर्तव्य है, मुझ में सामर्थ्य है तो मैं दूसरों की मदद करूंगा। इस प्रकार से। इस प्रकार से अगर बातें होती है तो उसमें सभी समाज के लिए अच्छा हो सकेगा, और मुझे निरपेक्ष होना चाहिए। मैं जब कर रहा हूँ तो केवल मुझ में सामर्थ्य है इसलिए कर रहा हूँ, बस, बाकी उसमें कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्या मात्रयाताम समाचार। तो भी कायिक कर्म के बारे में बताकर फिर व्यायाम के बारे में बताते हैं। तो शरीर की वो चेष्टा, हलचल, या च इष्टा स्थैर्यार्था, जो स्थैर्य के लिए आवश्यक या इष्ट इस प्रकार की है, बलवर्धिनी, और बल को बढ़ाने वाली इस प्रकार की है। देह व्यायाम संख्या था, जिसको देह व्यायाम इस प्रकार का कहा जाता है, मात्रयाताम समाचरे, तो योग्य मात्रा में उसका सेवन करे। डोनेट करने के बाद अगर पब्लिकली बता दिया तो उसका पुण्य खत्म होता है, हो जाता है। कुछ पीपल कुछ पीपल नेम एंड फेम के लिए डोनेट करते हैं, लाइक नेम प्लेट लगा दिया, शास्त्रों में ये उपयोगी नहीं बताया।
कि नेम एंड फेम के लिए करे। डोनेशन सीक्रेट होना चाहिए। मेरा कहना है डोनेशन तो होना चाहिए। सीक्रेट होना है ये आगे की बात है। लेकिन हम दान ही नहीं करना चाहते हैं, ये सबसे बुरी बात है। तो चाहे नेम और फेम के लिए दान करे करे, ये एक स्टेप आगे बढ़ गए। और उसके आगे चलकर मुझे क्या कमाना है, उसके नाम वगैरह कुछ कमाना नहीं है, लोगों की मदद हो जाए बस, बाकी कुछ नहीं करना है। और हमारे सामने काफी उदाहरण है इस प्रकार से। मूर्ति पति पत्नी पुल देशपांडे, सुनीताबाई देशपांडे, इन्होंने काफी दान धर्म किया है, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को, संस्थाओं को मदद की है, और कहीं उसके बारे में पब्लिसिटी नहीं की है। फिर भी उनकी श्रेष्ठता बहुत ज्यादा इस प्रकार की है। तो मैं मानता हूं पहले इस प्रकार का विचार होना कि मुझमें जो सामर्थ्य है, गुप्तदान श्रेष्ठ आहे. अशाच व्यक्ती आहेत आपल्या आजूबाजूला. मग दानाचे महत्व कसे समजायचे? उदरेदात्मात्मानं नात्मानं यथादो नात्मे. तो पहले हमें इसके बारे में सोचना है कि मुझे इस प्रकार से आगे बढ़ना है। जो पाना था वो मैंने पा लिया है, तब तो इसके बारे में सोचे। मेरे पास नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि पहले अपने अपेक्षाओं की पूर्ति करो। लेकिन एक बार अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाने के बाद अगर हम दूसरों की सहायता करेंगे और गुप्त रखेंगे, ऐसा भी नहीं है कि बताना है इस प्रकार से, तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। और पैसा ही देना है ऐसा भी नहीं है, विद्यादान भी बहुत अच्छा दान इस प्रकार का है। दूसरों को मदद करना ये भी बहुत अच्छा तरीका है। सिर्फ पैसा ही देना है ये बात अलग इस प्रकार की हो जाएगी। डोनेशन नेम एंड फेम के लिए नहीं, पर लोगों को बताना चाहिए ताकि और भी मोटिवेट हो। दान बच्चों से ज्यादा करना चाहिए। दान दिया यह प्रकट करने से आर्य लोगों को, अन्य लोगों को प्रेरणा मिलती है। देने वाले ने प्रसिद्ध या पुण्य या अन्य कौन से भी लाभ अपेक्षा न रखते हुए देना, यह श्रेष्ठ है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये विभिन्न स्तर है, हम कौन से स्तर पर है ये सोचना चाहिए। जब आयुर्वेदिक स्टूडेंट वैद्य के पास सीखने आता है, वो भी दान है ना सर, है ना। लेकिन जहां पॉसिबल हो, अगर उसकी आर्थिक क्षमता अच्छी नहीं हो तो उसको स्टाइपेंड देना है, विद्या वेतन देना है। ये भी एक तरीके का दान है, ये भी अच्छा दान है। इस प्रकार से। और मैं करता आया हूँ इस प्रकार से। मैंने एक ऐलान दिया था बीच में कि जो इस प्रकार के छात्र मेरे यहाँ आकर पुणे में रहकर सीखना चाहते हैं और जिनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए मैं स्टाइपेंड देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन वो जैसा आर्य भी स्टाइपेंड देती है 40-50 हजार, उतना तो नहीं दूंगा। 7,000 की बात हो सकती है, जितना खाने पीने के लिए रहने के लिए आवश्यक हो उतना तो दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अभी भी ये मेरा
मंतव्य है, अब ज़रूर इसका प्रचार-प्रसार करें कि कोई सीखने के लिए आना चाहता है, तो ज़रूर मेरे पास सीखने के लिए आ सकता है इस प्रकार से। और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो भी आ सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जब हाँ, ठीक है। तो मेरा एक मंतव्य है कि हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और पूरा समाज उन्नत इस प्रकार का हो जाए, इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ठीक है, आज रुकते हैं, सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकाण्डो निगदित इह हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति 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 ही विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।